हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 444, 93 365 24 24 4। आज हम लोग कैंथेरिस 30 या 200 के चमत्कारिक रूप से पूर्ण व स्थायी उपचार होना रोगी तथा चिकित्सक दोनों के लिए ही प्रसन्नता का विषय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मूत्राशय से संबंधित इसके लक्षणों पर हमें और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। मैंने स्वयं अनुभव से यह ज्ञान अर्जित किया है। मटेरिया मेडिका में ऐसे बहुत से लक्षण मौजूद हैं जो रोग आरोग्य सूत्र के लिए गए हैं। ये लक्षण बहुत ही मूल्यवान हैं, फिर भी रोग आरोग्य दोनों ही सूत्रों से प्राप्त लक्षणों की तुलना में उन्हें अधिक महत्व या प्रधानता नहीं दी जा सकती। वस्तुतः हल्स जार की तरह इन्हें अलग छांट लेना चाहिए। इनमें से कुछ प्रधान लक्षण इस प्रकार: मूत्राशय में बहुत अधिक दर्द और बार बार पेशाब की इच्छा तथा पेशाब के समय असह्य कुथन। मूत्राशय ग्रीवा में जलन के साथ कटने जैसा तेज दर्द। स्टिकी डिस्चार्ज में हाइड्रेस्टिस 30 या 200, कालीबाइक्रोम 30 या 200, काकुलस इंडिका 30 या 200 और कैंथेरिस 30 या 200 बहुत अच्छा लाभ करती है। पेशाब में खून आए तो टेरिबिन 30 या 200 बहुत अच्छा लाभ करती है। पेशाब करने से पूर्व, पेशाब करने के समय और बाद में मूत्र नली में बहुत ज़्यादा तेज जलन के साथ कटने की तरह से दर्द, बार बार पेशाब करने की इच्छा हो तो सरसापेरिला 30 या 200, बूंद बूंद कर पेशाब होना, पेशाब का रंग जला हुआ सा तथा पेशाब बूंद बूंद कर उतरता है, उसमें सरसापेरिला 30 या 200, सबल सिरेटा क्यू जिनका प्रोस्टेट बड़ा रहता है, औरतों में भी यह दवा बहुत अच्छा सबल सिरेटा काम करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में उक्त लक्षणों के मौजूद रहने पर लगभग प्रत्येक होम्योपैथी तुरंत कैंथेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इतने स्पष्ट प्रमाण सुलभ करने पर कोई भी चिकित्सक समम समयाति कि समम समयाति के सिद्धांत की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि वह इस स्थिति में भी उक्त नियम की अवहेलना करता है तो वह आँख रहते हुए अंधे बन जाने के समान होगा। चर्म रोगों पर भी कैंथेरिस 30 या क्यू की निर्णायक प्रतिक्रिया होती है। विसर्प रोग में भी कभी कभी यह दवा बहुत अधिक फायदा करती है। तथा चिकित्सक को यह सोचना पड़ता है कि एपिस 30 या कैंथेरिस 30 में से कौन सी दवा रोगी को दी जाए। एपिस के रोगी को भी कभी कभी मूत्र नली में बहुत अधिक दाह होती है। एपिस के रोगी के में शोथ का लक्षण सूजन मौजूद होता है, जबकि कैंथेरिस के रोगी छालों से पीड़ित रहते हैं। एपिस 30 की तुलना में कैंथेरिस 30 के रोगी को जलन बहुत अधिक रहती है, जबकि एपिस में डंक मारने की तरह से तेज दर्द होता है। थ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर भी वीकली लेने से रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद बहुत अच्छा लाभ करता है पेशाब के जलन में। कैंथेरिस 30 हर घंटे पे लेना चाहिए, हर आधे घंटे पे 20-20 मिनट पे। मूत्र विकार संबंधी सभी लक्षण कैंथेरिस 30 में अधिक उग्र रूप में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा दोनों ही दवाओं में मस्तिष्क संबंधी लक्षण भी अलग अलग होते हैं। एपिस 30 के रोगियों को डंक मारने की तरह इतना तेज दर्द होता है कि वह चीख उठता है। दोनों के बैठ जाने पर मस्तिष्क की झिल्ली पर उनका हमला होने की अवस्था में यह लक्षण विशेष रूप से उभरता है।
लेकिन इस अवस्था में भी रोगी बहुत अधिक बेचैन नहीं होता है। कैंथेरिस 30 या 200 का रोगी बहुत अधिक बेचैनी महसूस करता तथा अस्थिर और असंतुष्ट रहता। कभी कभी वह कराहता है या तेज़ी से चीख उठता है, लगातार हिलता डुलता रहना चाहता है या अपना स्थान बदलते रहना चाहता है। यह लक्षण आर्सेनिक अल्बा में भी 200 में मिलते जुलते हैं। तेज जलन होने पर तथा छूने पर अंग में अकड़न और जलन होने पर कैंथेरिस 30 का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु प्रारंभिक प्रयोग के उपरांत यह लक्षण मिलाकर ही इसका और आगे प्रयोग होना चाहिए। हेरिंग्स के ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अविश्वास करने वाले लोगों को एक बार यह चुनौती दी थी कि वे अपनी उंगली जलाकर कैंथेरिस मिले हुए जल से में डुबो दें और परिणाम तुरंत देख लें। उस पर बर्निंग स्किन में एपिस 30, आर्सेनिक अल्बा 30, कैंथेरिस 30 और स्टाक्स 200 बारी बारी से लेने से बहुत जल्दी लाभ होता है। अब हम कैंथेरिस के कुछ ऐसे इंद्रिय ग्रह लक्षणों का भी उल्लेख करेंगे जिन्हें चिकित्सकों ने कम महत्व दिया है। यह लक्षण है जलन की अनुभूति। यदि जलन की अनुभूति के आधार पर आर्सेनिक अल्बा 200 के मुकाबले में कोई दवा रखी जा सकती तो वह कैंथेरिस है। मैं कैंथेरिस की जलन के सभी लक्षणों की एक साथ बताऊंगा ताकि वे सदा स्मरण रह सके। आँखों के प्रदाह, विशेषकर आँख से जलने के बाद उत्पन्न प्रदाह, मुख, कंठ और पखाशय में जलन के साथ तेज प्यास, आमाशय के निम्न भाग में तेज जलन के साथ दर्द, संपूर्ण आंत प्रणाली में जलन की तरह दर्द और गर्मी, मल के साथ खरोच से आने वाला रक्त मिला हुआ गाढ़ा भूरे रंग की श्लेष्मा तथा मल निकलने के बाद पेट के दर्द में कमी, मलद्वार में जलन, काटने या डंक मारने की तरह दर्द, डिंबाशय में बहुत अधिक जलन और दर्द, जलन की तरह दर्द के साथ अन्नावरण प्रदाह, पेट में बहुत अधिक अनुभूति और मूत्राशय में कुथन, स्वर यंत्र के में खांसने के समय जब कड़ी श्लेष्मा निकलती हो, जलन और डंक मारने की तरह दर्द, वक्ष स्थल में जलन। इससे पूर्व मूत्र यंत्र रोगों में होने वाली जलन के विषय में तथा विसर्ग के त्वचा की जलन के बारे में अथवा शरीर पर अन्य दोनों में जलन के संबंध में पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। कैंथेरिस की क्रिया से झिल्ली के स्राव में भी वृद्धि हो जाती है। यह इसकी एक निश्चित क्रिया है और इसके प्रयोग का एक बहुमूल्य लक्षण माना जाता है। आर्सेनिक 30 या 200 और कैंथेरिस 30 या 200 बर्न के लिए बहुत अच्छी दवा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।